के इस कार्यक्रम की शोभा हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर SP शाही जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे मंच पर पधार कर हम सबको संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव बिपिन बाबू, डीन साइंस बीरेंद्र बाबू, वित्त पदाधिकारी IK सिंह जी, प्रॉक्टर उपेंद्र बाबू, PRO गोपाल जी, प्रोटोकॉल पदाधिकारी अमित जी, अभय बाबू, इस संस्थान में के सारे शिक्षक, कर्मचारी, प्यारे बच्चों, कैंपस में इन करने के साथ ही यह लगा कि संस्था जीवित संस्था है। बहुत सारे कॉलेज में जाने का मौका मुझे मिला है, खास करके प्राइवेट कॉलेज में। मैं अभय बाबू को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपने पिताजी के नाम पर इस संस्थान को जो खड़ा किया है, लगता है उनकी आत्मा इसमें जरूर बसती है, तभी तो ये संस्था इतना जीवंत है। आजकल लोग संस्था बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, पॉकेट भरने के लिए, परीक्षा दिलाने के लिए, रिजल्ट कराने के लिए। अभय बाबू, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके कॉलेज में, आपके संस्थान में संस्कार झलक रहा है। जैसा कि रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय, हम सारे पदाधिकारी आ गए हैं, आपको अब कोई इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। आप जो मांगिएगा वो हम देंगे। आपका इंस्पेक्शन आज हो गया, हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया। जो कोर्स मांगिएगा रजिस्ट्रार साहब, इनको बिना सोचे समझे दे दीजिए। देखिए, इंसान जीता है, जन्म लेता है, जीता है, पढ़ता है, लिखता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन इंसान वही इंसान सही मायने में होता है कि वह धरती मां को कुछ देता है। आप इस धरती मां को, आप इस संस्थान को, ये धरती मां संस्थान के रूप में यह खड़ा है, यह संस्थान, आप इस संस्थान को अपना बेस्ट दीजिए। आप अपना बढ़िया दीजिएगा तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। कैंपस में बच्चों ने जो लाइटिंग का कार्यक्रम किया, कल्चरल प्रोग्राम दिखाया, जो अनुशासन देखने को मिला, लगता है कि यह कई दशकों में स्थापित यह कॉलेज है। इसका कारण अकेले अभय बाबू नहीं है। मैं आप बच्चों को धन्यवाद देता हूं, आप शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं, आप कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। आपने इसे अपना घर मान करके अपना बेस्ट दिया, जिसकी वजह से यह संस्थान इतना आगे बढ़ा है। और संस्था के निर्माण में सभी पक्ष जब दिल से उसको करते हैं तो संस्था का विकास होता है। और मैं समझता हूं कि यह संस्थान आगे आने वाले दिनों में मगध विश्वविद्यालय का सबसे बेहतर संस्थान होगा।
अभय बाबू, आप इस तरह के कार्यक्रम, बौद्धिक विमर्श, ठीक है, आपके यहाँ बीएड की पढ़ाई हो रही है, डीएलएड की पढ़ाई हो रही है, नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है, लेकिन सामाजिक सरोकार पर भी, क्षेत्र की समस्याओं पर भी, क्षेत्र का विकास कैसे हो, सोशल सेक्टर में डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर भी विद्वानों को बुलाइए और समागम करिए। यह भी एक सामाजिक कार्य बहुत जरूरी है, जो कि आजकल के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लोग नहीं करते हैं। और मैं आपसे कई बार कहता हूं, कल्चरल प्रोग्राम भी कराइए। कल्चरल प्रोग्राम कराने से महीना 2 महीना पर संस्थाओं में जान आती है। तो यह 2 कार्यक्रम आप कराइए। बाकी कार्यक्रम, बाकी कोर्सेज शुरू करने के लिए हमारे ऊपर छोड़िए। हम आपको फिर हृदय से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि सचमुच आपने इस संस्थान को समाज सेवा के लिए किया है। हमको गर्व है कि मगध विश्वविद्यालय में अभय बाबू जैसे अच्छे लोग भी हैं कि जो इस संस्थान के जरिए इस क्षेत्र की जनता का सेवा कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रमोद बाबू को, जिनका प्रमोद लड्डू फेमस है। छोटी शुरुआत करके कितना ब्रांडिंग बिहार का कर रहे हैं। इनसे भी सबक लेने की जरूरत है। इनको बुलाइए और हम लोग को सुनवाइए कि इनकी यात्रा कैसे शुरू हुई है और कैसे इस ऊंचाई पर गए हैं। रजिस्ट्रार साहब, आप मगध विश्वविद्यालय में इनको बुलाइए और स्वागत करिए इनका। मगध की धरती के लाल है, विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे होंगे, तो ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। और हम समझते हैं कि अभय बाबू, आपके संस्थान से बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे जो भविष्य में इस राज्य के कर्णधार होंगे और राष्ट्र के निर्माणकर्ता होंगे। धन्यवाद।